वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके अगले 4 दिनों की रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन और आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम है उस सिचुएशन का अपडेट और आपके पर्सन की एनर्जीज और एक्शंस आपके लिए, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है 24, 25 और 26 और 27 मार्च की है, 4 दिनों की है और ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। ऑल राइट, तो आपको फोकस करना है अपने पार्टनर पर और फिर रीडिंग को एंजॉय करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स निकल कर जो आए हैं, पहला कार्ड यहाँ पर है, आप दोनों के जीवन में किसी तरह की सिचुएशन अगर स्टक थी तो उस सिचुएशन को ख़त्म होता हुआ दिखा रहा है। तो ये जो कार्ड है बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये आपके बीच में अगर कोई सिचुएशन अटकी है लंबे समय से, महीने हो गए, हफ्ते हो गए या उससे भी ज़्यादा का समय हो गया है, साल हो गया है, कुछ भी चेंज नहीं फील हो रहा, तो 24, 25, 26 और 27 मार्च ये 4 दिन आपको अपने पर्सन से किसी अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज रिसीव होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। दूसरी बात, यहाँ पर वो लोग भी हैं जो डेली बात करते हैं, डेली कांटेक्ट में हैं और डेली ही उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, पुरानी बातें सामने आ जाती हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, ट्रस्ट तोड़ा गया है या कोई थर्ड पार्टी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो इस रिश्ते में अभी भी कुछ स्ट्रगल को दिखा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग जो है वो ऐसी है कि अभी लेट गो कर दो, अभी बहुत टेंशन नहीं लेनी, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना और ये अभी फ्लो की एनर्जी में रहना चाहते हैं। तो ये जो 4 दिन हैं 24, 25, 26 और 27 मार्च का, इन 4 दिनों में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीद रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे लव मैसेज भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, जो मुझे चैनल्ड हुआ है आपकी रीडिंग के लिए। ये उनके दिल का हाल आप तक है। तो पहला मैसेज आपके पर्सन का है, जिस तरह मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहता है, क्या तुम भी मुझे उसी तरह मिस करती हो या नहीं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत स्वीट मैसेज है कि जिस तरह आपके पर्सन को आपकी कॉल का वेट रहता है, लेकिन बहुत अजीब सिचुएशन है कि एक तरफ तो ब्लॉक करते हैं आपको और फिर दूसरी तरफ आपके कॉल का इंतज़ार करते हैं। तो ये पर्सन आपको लेकर अगले 4 दिनों में वेट करेंगे कि आपका कॉल आ जाए, आपका कोई मैसेज आ जाए, आपके बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन तुरंत अपने दिल को समझाने की भी कोशिश करेंगे उसी वक्त कि क्या मैं जिस तरह से उसको याद करता हूँ या मुझे उसकी कॉल का वेट रहता है कि कब उसका कॉल आएगा, क्या वो सेम फीलिंग्स अपने दिल में मेरे लिए रखती है या नहीं, रखती है, रखता है। कोई भी आपके पर्सन हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। टैरो हमेशा एनर्जीज को पिक करता है, ठीक है। तो ये मैसेज काफ़ी लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि अगर आपके मन में बार बार ऐसे ख्याल आते हैं कि मैंने तो इतना प्यार दिया, मैंने इतना टाइम दिया, क्या इस इंसान को मेरी कभी याद नहीं आती, ऐसे सवाल अगर आपके मन में आते हैं तो अगले 4 दिनों में इनको आपकी याद आएगी। कुछ तो असर इनके दिल में आपने ज़रूर अपने प्यार से किया है और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आगे असेंड कर रही है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में कार्ड है। तो ये एनर्जी सिर्फ अगले 4 दिनों तक नहीं रहेगी, आगे भी बढ़ेगी, लेकिन तब मैं
नए वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें अपडेट किया जाएगा आपकी लव लाइफ को, करंट एनर्जीज़ को और फ्यूचर एक्शन को। ऑल राइट। तो गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों के लिए जो वीडियो तो सुन जाते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं देते, ना ही कमेंट करके कभी रीडिंग को क्लेम करते हैं, क्योंकि मैं देखती हूँ हज़ारों की संख्या में आप लोग वीडियोस को सुनते हो। उतनी ही संख्या में अगर आप लाइक बटन दबाते हो, कमेंट करते हो, तो उससे आप अपने कर्मों में एक अच्छा कर्म ऐड कर रहे हो। और दूसरा बेनिफिट उसका आप ही को मिलेगा कि जितने लोग चैनल से जुड़ेंगे उतने लोगों की टैरो में एनर्जीज नज़र आती हैं। तो कोई भी समस्या है, अपनी समस्या को कमेंट सेक्शन में लिखो। ब्रेकअप है, ब्रेकअप लिखें। नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट लिखें। इन एंड आउट सिचुएशन या ऑन एंड ऑफ है वो लिखें। या थर्ड पार्टी सिचुएशन से परेशान हो तो थर्ड पार्टी लिखें। जो लोग सिंगल हैं वो सिंगल लिख सकते हैं। जो लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लिख सकते हैं। और जिनको कुछ भी नहीं लिखना तो वो छोटा सा कमेंट डालें उस यूनिवर्स को, उस परमात्मा को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में प्यार जैसी एनर्जी को बचा कर रखा हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखा करें। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। अगला जो चैनल्ड मैसेज अगले 4 दिनों का, मैंने जब तुम्हें पहली दफ़ा देखा था उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो शायद दूसरों के साथ मैं कभी फील नहीं कर पाऊँगा, और मेरे साथ वही हो रहा है। तो हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट जो हम मूवीज़ में सुनते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, या हम लोगों से सुनते हैं कि पहली नज़र का प्यार, कुछ लोगों का ये रिश्ता वैसा ही है। अब इनको किस तरीके का प्यार हुआ है पहली नज़र में? आपकी ब्यूटी से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से, आपकी पर्सनालिटी से, या आपके दिल से? क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे पहली नज़र में जो प्यार था वो आपकी बाहरी ब्यूटी को देखकर हुआ। आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, बहुत आई कैचिंग हो सकते हो। आपकी पर्सनालिटी बहुत वाइब्रेंट हो सकती है। काफ़ी शेड्स हैं आपकी पर्सनालिटी में, काफ़ी कलरफुल पर्सन हो आप। लोग आपको बहुत चीयरफुल, जॉयस, हैप्पी, गो लकी टाइप का पर्सन देखते हैं। और उससे भी ज़्यादा जो आप में वो नोटिस करते हैं आपका कंपैशन टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स सोसाइटी, आपका डाउन टू अर्थ नेचर। आप किस तरह से सिचुएशन को बैलेंस में ले आते हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है तो वो उस लड़ाई झगड़े से भाग जाते हैं, लेकिन आप ऐसे हो, आपके पर्सन को लगता है कि आप लड़ाई झगड़े को संभालते हो, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हो। तो पहली नज़र में इन्होंने आपको जब देखा था, चाहे फ़ोन पर बात हुई, चाहे मिले थे, कैसे भी, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इस पर्सन पर इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा डीप है कि अगले 4 दिनों में आप दोनों की पुरानी बीती यादें, जो पास्ट मेमोरीज़ हैं, वो इनको नॉस्टैल्जिया फील कराएंगी। और आप लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपको अगले 4 दिनों में फेदर्स नज़र आएंगे। कुछ लोगों को अलग अलग रंगों की तितलियां या बटरफ्लाई नज़र आएंगी। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको झुंड में पक्षी या एनिमल्स गुजरते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनका इंट्यूशन लेवल अगले 4 दिनों में उनको गाइड करेगा टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। तो जिनको अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन बनाना नहीं आता, क्योंकि कई बार इंट्यूशन हमें गाइडेंस देती है कि तुम्हारे रिलेशन में ये सही नहीं है,
लेकिन ये सही होगा। आपके अंदर वो गट फीलिंग कह लो, इंस्टिंक्ट कह लो, एक ऐसी आवाज़ आती है जिसे आप अक्सर इग्नोर कर जाते हो। तो अपने क्राउन चक्रा पर और अपने थर्ड आई चक्रा पर अगले 4 दिनों में आपको काम करना है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट चक्र हैं हमारे शरीर के। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं और ये 2 चक्र तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? इन 2 चक्रों से हम अपनी हायर सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। हमारी साइकिक पावर्स, हमारा इंट्यूशन, हमें जो विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, या जो हमारी लाइफ में आगे होगा, उस तरीके के मैसेजेस हमें खुद ब खुद तब मिलते हैं जब हमारा इंट्यूशन काम कर रहा होता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को अगले 4 दिनों में ऐसा लगेगा कि हमारा एक कनेक्शन ऊपर वाले ने मजबूत कर रखा है कि हम कहीं भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे हम एक ही शहर में रहते हैं या मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते, या एक दूसरे को मिलने का एफर्ट नहीं डालते, या फिर अगर हम एक शहर में ना होकर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, तब भी हमें एक दूसरे की एनर्जी फील होती है। वो क्यों? क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है। यहाँ वीडियो 1000 लोग देख रहे हैं, सभी के सोल कनेक्शन नहीं है, लेकिन 80% लोगों का इस वीडियो में सोल कनेक्शन है। आप लोग ट्रू सोलमेट हो सकते हो, आप लोग पास्ट लाइफ में भी सोलमेट रहे हो सकते हो। आप लोगों का ये रिलेशन कई साइकिल्स में गुजर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक लोगों की भी एनर्जी है। ट्विन फ्लेम इस पूरी रीडिंग में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। और बहुत लोगों को अक्सर ये भ्रम रहता है कि हम रनर और चेज़र रिलेशन में हैं, तो हम 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो मैंने आपको ये जो अभी टैग्स बताए हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक, वो सिर्फ इसलिए बताए हैं क्योंकि आपके कार्ड्स में इस तरह की एनर्जी निकली है। किसी को भ्रमित करने के लिए नहीं, किसी को स्ट्रेस में डालने के लिए नहीं, ना ही किसी को किसी तरह के डाउट में डालने के लिए। कनेक्शन कोई भी हो, हमें हमेशा जिस चीज़ पर फोकस करना है कि हमारा रिलेशन बेटर कैसे होगा, हम लोग यूनियन में कैसे आएंगे, हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, हम लोगों का रिश्ता और मजबूत कैसे बन सकता है, हम लोग क्यों नहीं एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते। तो ये किसी भी रिलेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम फोकस नहीं करते। बाकी हम ऊपर ऊपर की चीज़ों में बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, ये तो टर्म्स और टैग्स आपने, या टाइटल कह लो, अभी कुछ ही सालों से पॉपुलराइज्ड हुए हैं, अभी लाइमलाइट में आने स्टार्ट हो गए हैं। आज से कितने साल पहले लोग ट्विन फ्लेम को जानते थे? या जब आपने किसी से रिलेशन बनाया, फर्स्ट टाइम किसी को पसंद किया, प्यार किया, तो क्या आपने ये सोचकर किया कि वो ट्विन फ्लेम है, वो कार्मिक है, या वो मेरा सोलमेट है? तो एनीवे, मैंने ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है वो इसलिए दी है क्योंकि अक्सर डेली ऐसे कमेंट्स पॉपअप होते हैं। जब भी आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ कि मैम हमारे रिलेशन में ट्विन फ्लेम जर्नी है, हमारा पार्टनर रीयूनियन कब करेगा, या हम किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। आपको परेशान नहीं होना। अगले 4 दिनों में आपको कुछ डिवाइन साइन नज़र आएंगे जिनको आपने डिकोड करना है। और बहुत ज़्यादा क्रेजीली किसी भी चीज़ को देखकर ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। अगर वो सिंक्रोनिसिटीज़, विजन्स, ड्रीम्स, एंजल नंबर्स या किसी भी तरह का रिपीटेटिव नंबर्स या साइन आपको नज़र आता है, उसको आप ऑब्ज़र्व करें, उसका मतलब ढूंढें, उसको डीकोड करें, लेकिन उसको लेकर पागल नहीं बन जाना, क्योंकि ये सिर्फ 4 दिनों की रीडिंग है।
आपके पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट होंगे, कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन अगले 2 से 4 हफ्तों तक लंबा जाएगा। रीयूनियन का टाइम आगे बढ़ जाएगा। तो अगला चैनल्ड मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि हम लोग साथ बैठकर पुरानी बातों को डिस्कस करें। क्यों ना एक और मौका दिया जाए इस रिश्ते को। शायद मेरी गलतियां तुम्हें समझ आ जाएं कि वो मेरी मजबूरी थी या वो सिर्फ टाइम खराब था जिसके कारण मैंने तुम्हारे साथ को छोड़ा। तो ये जो मैसेज है ये काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज चैनल्ड हुआ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में हो गई है। दो प्यार करने वाले लोग जिनके बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, चाहे वो मजबूरी थी, चाहे वो सच्चाई थी, चाहे वो कुछ भी था, उस वक्त शायद वो समय ख़राब था जब आप दोनों के बीच में वो सेपरेशन हुआ। क्योंकि कभी कभी इंसान कुछ ऐसी मजबूरी के कारण रिश्ते से वॉक अवे करते हैं या अचानक मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, या घर वाले मजबूर करते हैं कि कहीं और शादी की जाए, अपनी ही कास्ट में, अपनी ही कम्युनिटी में, अपने ही स्टेटस में, अपने ही रिलीजन में। तो यहाँ पे कुछ ऐसी मजबूरी नज़र आ रही है मुझे। तो आपके जो भी पर्सन है ये एटलीस्ट ये गुजारिश करते हैं आपसे, ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप इन्हें एक और मौका दोगे। दोनों के बीच की जो गलत फहमियाँ हैं उसे मिटाने के लिए ये कुछ प्रयास करेंगे, कुछ बातें आपके सामने अपनी भी रखेंगे, कुछ आपकी भी सुनेंगे, और फिर जो आप लोगों को सही लगे आप उसे फॉलो करें, उसको कंटिन्यू करें, नहीं तो कुछ दिनों का ब्रेक ले लें। तो अगला चैनल्ड मैसेज है यहाँ पर, मुझे तुम्हारी आज भी वो क्यूट स्माइल याद है। तुम्हारी सारी फ़ोटोज़ मेरे पास आज भी वैसे ही हैं जैसे तुमने दी थी। वाओ, लिटरली वाओ। क्यों? क्योंकि आपकी कुछ यादें जो फ़ोटोज़ के कारण या इस पर्सन को आपकी उन लॉस्ट मेमोरीज़ को रिवाइव करने में हेल्प करती हैं। क्योंकि अगर इन्होंने फ़ोटोज़ रखी हैं तो डेफिनेटली प्यार तो आज भी है, वो अटैचमेंट तो आज भी है, और उन फ़ोटोज़ के कारण ही ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ये आपकी फ़ोटो को निकालते हैं, आपको देखते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, बीते वक्त को दोबारा लाना चाहते हैं, और वो सारी मेमोरीज़ क्या होती हैं इंसान के सब कॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाती हैं। या तो आप इनकी बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स देखते हो, पिक्चर्स देखते हो इनके साथ, शायद आपकी भी फ़ोटोज़ इकट्ठों की हो सकती है। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन लगाना चाहते हो, कोई टेक्निक अप्लाई करना चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, फ़ोटो से भी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। डेली फ़ोटो को देखकर कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस अगर आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए बोलते हो, लव वाइब्रेशंस भेजते हो, इमेजिन करते हो, विजुलाइज करते हो पार्टनर और आप दोनों एक अच्छे रोमांटिक टाइम को बिता रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत हैप्पी है, सक्सेसफुल है, अबंडेंट है, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली से, सोसाइटी से, भगवान से, और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो इसी रिलेशन के अंदर। तो ये फ़ोटो मैनिफेस्टेशन आपको हेल्प करेगा आपके रिलेशन को फिर से रिवाइव करने के लिए, फिर से रिकिंडल करने के लिए, एंड अगेन रोमांटिक बनाने के लिए। फ़ोटो मैनिफेस्टेशन क्या है, कब करें, क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे किया जाता है, उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। आप गूगल कर लीजिए, बहुत हद तक आपको मदद हो जाएगी।
तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के निकल कर आए हैं वो सारे ही हैं, क्योंकि मुझे सारे मेजर कार्ड्स मिले हैं आज इस रीडिंग में। तो कुछ मेजर भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है अगले 4 दिनों के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है 4 दिन की ही तो रीडिंग है, क्या हो जाएगा, लेकिन कई बार वो 4 दिन भी लाइफ में गोल्डन टाइम बनकर हमेशा के लिए कैप्चर हो जाते हैं, मेमोरी बन जाती है। तो सारे ही एलिमेंट्स निकले हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, एंड सभी राशियां निकली हैं, 12 की 12 राशियां। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम भी करें। बहुत जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।